और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं कल जो हुआ उसके बाद अब कांग्रेस सांसद आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अंबेडकर को लेकर के अमित शाह के बयान पर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कल जो धक्का मुक्की हुई उसके बाद ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो विजय चौक की है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने प्रवेश द्वार पर संसद के किसी भी तरह से धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, उस पर पाबंदी लगाई है। और इसी को लेकर देखिए विजय चौक पहुंचे हैं ये कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी को भी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए अमित शाह अपोलोजाइज, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे, ये पोस्टर पर लिखा हुआ है। और साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि अमित शाह अपोलोजाइज एंड रिजाइन, यानी कि इस्तीफा दीजिए, अंबेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। इस तरह के नारे भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने विजय चौक पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन इस वक्त नजर आ रहा है। और कल आपको याद होगा कि कल कैसे धक्का मुक्की भी हुई थी। सीधा रंजीता का रुख कर लेते हैं, वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, दिखाइए तस्वीरें, आज कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है विजय चौक पर। बिल्कुल, देखिए विजय चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इंडिया अलायंस के तमाम जो सांसद है वहां विजय चौक पर पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी हो रही है और अपने हाथ में अलग अलग कटआउट लेकर ये एमपीज पहुंचे हुए हैं। मेरा भगवान अंबेडकर, आई एम अंबेडकर, अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, तमाम स्लोगन के साथ यहाँ अपनी नाराजगी दिखाते हुए जिस तरह से कल संसद में हुआ और उसके बाद लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। संसद से सड़क तक के इस प्रोटेस्ट में तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं। सुखदेव भगत झारखंड से सांसद है, उनसे हम बात कर देंगे। सुखदेव जी, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और आज जो प्रदर्शन है इसका क्या उद्देश्य? निश्चित रूप से अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की पराकाष्ठा उन्होंने किया है, इसलिए कि एक तो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में उन्होंने न केवल बाबा साहब का अपमान किया वरन वो तमाम उस आवाज का अपमान किया है जिन्होंने न्याय की बात की है, जिन्होंने समानता की बात की है, जो एक शोषित वंचित वर्ग को जो संवैधानिक अधिकार उनके खिलाफ उनका एक वक्तव्य है। इसलिए लगातार हम लोग प्रोटेस्ट किए राहुल जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। बिल्कुल, आज सांसदों की नारेबाजी, प्रमोद तिवारी यहाँ मौजूद है। प्रमोद तिवारी जी, क्रॉस एफआईआर की गई, बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर, कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं पर संसद में जो कल हुआ और आज विजय चौक पर, ये फासिस्टवादी सोच है भाजपा की। भाजपा ने साबित कर दिया कि वो फासिस्ट पार्टी है। एफआईआर लेके उससे साथ हम लोग भी गए थे, दिग्विजय सिंह बिल्कुल उपस्थित थे, उस पर एफआईआर लिखनी चाहिए थी और ये बताएं कि इन्होंने धक्का दिया है। खड़गे जी को 84 साल के बुजुर्ग रास्ता रोका और बैनर में डंडे लेके लगा के जो आए थे उसके खिलाफ एफआईआर होने चाहिए। तो यहाँ सांसद नारेबाजी करते हुए और तमाम वो आरोप और कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर लगातार सांसद जो है अपनी मांग रख रहे थे। जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी है जो अस्पताल में अभी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया। तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप इंडिया अलायंस का प्रदर्शन देख रहे हैं दिल्ली के विजय चौक से। और इधर देखिए एक और बड़ी खबर, धक्का मुक्की कांड को लेकर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी जानकारी, लेकिन कल भी ये गतिरोध देखने को मिला और आज फिर तस्वीर एक बार फिर वैसी ही नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो प्रदर्शन है और एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर सभी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राहुल गांधी से
आप लोग माफी की मांग कर रहे हैं, क्या वो माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे तो कानून अपना काम करेगा, फिर आखिर में जनता अपना निर्णय देगी। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का फेस ऑफ कभी भी आजाद भारत की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि इस तरह का फेस ऑफ हो, और हम सभी बहुत आराम से मकर द्वार से निकल के अंदर जाना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं जो भी फेस ऑफ हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल। और राहुल गांधी पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे, धक्का दिया, कई सांसद आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत आरोप है। और जो खरोचे आई हैं सांसदों को, हमें बहुत ही दुख है इस बात का कि उनको चोट लगी है, क्योंकि लेकिन स्टेयरकेस में आप खड़े थे, और अगर डिसबैलेंस होगा तो डेफिनेटली जो पीछे के लोग खड़े हैं उनका भी डिसबैलेंस होगा, और इसी के चक्कर में उनको चोटें आई हैं। क्या मांग है? अंतिम सवाल, क्या मांग है आप लोगों की? हम बस, थैंक यू सर। डिम्पल जी, रहे थे, वो कह रही थी कि जब स्टेयरकेस पर आप खड़े रहेंगे, सीढ़ियों पर खड़े रहेंगे, धक्का मुक्की में चोट आएगी। हमें दुख है इस बात का कि उन्हें चोट आई, लेकिन इसके लिए विपक्षी पार्टियां कहीं से जिम्मेदार नहीं है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजय चौक से, जहां आज इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं प्रियंका गांधी भी आप देख रहे हैं इसका नेतृत्व कर रही हैं। और सीधे शिवानी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, दिखाइए तस्वीरें, आज किस तरह की हलचल नजर आ रही है? विजुअल बनाना अंदर। जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, इंडिया अलायंस के सांसदों का प्रदर्शन, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और इसके अलावा शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी भी तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं तख्तियों के ऊपर संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देखिए हाथों में लेकर के तख्तियां, विरोध प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। सीधे शिवानी का रुख करते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सारंगी की चोट पर डिंपल यादव ने बात की टाइम्स ऑफ भारत से और कहा कि इस बात का दुख है कि चोट आई, लेकिन क्योंकि वो सीढ़ियों पर खड़े थे, ऐसे में वो गिर गए और चोट आई है उनको। तो ये बड़ी खबर, विपक्ष के प्रदर्शन में डिंपल यादव शामिल है। और कल जैसे प्रताप सिंह सारंगी को चोट लगी है, उसको लेकर डिंपल ने कहा कि उनको सिर्फ खरोचे आई हैं, और वो भी इसलिए आई क्योंकि वो सीढ़ियों पर खड़े थे। नहीं जाने देंगे तो लोग क्या करेंगे? भैया हटिए, हम भी तो गए ना उसी उधर से, जो मजबूत लोग हैं। ऐसे करके हमको जाना पड़ा। जय जी, FIR भी किए गए हैं। अरे लोग देखिए, सत्ता उनके हाथ में, जो मर्जी करें, मगर इनकी जो मनसा है, इनका जो थिंकिंग है, वो ये दर्शाता है जब गांधी जी और अंबेडकर जी के स्टैचू को सामने से पीछे जाके खड़ा करते हैं। हाँ, अभी मेरे अंदर, सर के अंदर डाल दीजिए माइक्रोफोन, छोड़िए अभी आप लोग। जय जी, एक अलग से एक मिनट थोड़ा सा, क्यों हमसे बात? एक सवाल पहली बार हुआ कि दोनों ही पार्टियां, सत्ता विपक्ष दोनों प्रदर्शन पे आई सदन में। हाँ, प्रदर्शन में तो हम लोग पहले से थे, इन लोग कहाँ से आ गए बीच में? लेकिन मैडम, अब तो ओम बिरला साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के किसी भी गेट पे अब कोई प्रोटेस्ट होगा ही नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे। मैम, 2 सवाल मेरा अलग से। मैम, दादागिरी, सीनाजोरी तो वो कर रहे हैं। मैम, 2 सवाल प्लीज करें। फ्री कंट्री है, एवरीबडी इज अलाउड टू प्रोटेस्ट। जया जी हमारे साथ है बात करने के लिए। मैम, आप लोग यहाँ विजय चौक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी के सांसद संसद के अंदर। देखिए, जो पार्टी एक महिला सांसद को यूज कर सकती है इस तरह के बयान देने के, आई मीन इट्स शेमफुल। और वो महिला, आई एम सो एम्बैरेस्ड एंड ऑकवर्ड। हम लोग लाइन में खड़े थे, वोट देने जा रहे थे ऊपर पुराने पार्लियामेंट में, वो एम्स के उसकी इलेक्शन था। तो मैं बाकी बीजेपी के एमपीज जो राज्यसभा के, उनको मैं लेके जा रही थी। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं पहले, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले दिलवा देती हूँ, चलिए मेरे साथ। ये भी खड़ी थी, तो मैंने कहा आओ मेरे साथ, हम लोग सब महिलाएं एक साथ जा रहे हैं, इसमें कोई पार्टी का भेदभाव नहीं। नो, इतना एक्टिंग, बाप रे बाप।
कल जो हुआ संसद में वो क्या था जो संसद में कल एक्टिंग परफॉर्मेंस, इन लोगों से बड़े परफॉर्मर्स तो है नहीं कोई। हम लोगों को तो इनके क्लास में जाना चाहिए एक्टिंग सीखने के लिए। इस वक्त जया बच्चन हमारे साथ और सीधे तौर पर आप अगर लकड़ी लेके वो करेंगे, व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग? जया बच्चन का बड़ा आरोप, और वो कह रही हैं कि कल जो संसद में हुआ वो पूरी तरह से एक्टिंग था। जो महिला सांसद का इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी पर एलिगेशन लगाने के लिए, वो पूरी तरह से ड्रामेटिक था। और वो यहाँ तक कर रही है कि कह रही है कि हमें एक्टिंग सीखने के लिए बीजेपी के पास जाना पड़ेगा। तमाम सांसद प्रोटेस्ट करते हुए विजय चौक पर, इंडिया अलायंस के तमाम सांसद, और सीधे तौर पर उनका कहना है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसदों को चोट पर बोली जया बच्चन, कल जो हुआ वो सिर्फ एक्टिंग था। और ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को भी, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हमें भी एक्टिंग सीखने के लिए बीजेपी के पास जाना चाहिए। तो बीजेपी सांसदों को जरा देखिए, जो चोटें आई हैं वो पूरे देश ने देखा। वो अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, लेकिन जया बच्चन को लगता है कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से बड़ा कोई एक्टर नहीं है। और जिस तरह से एक महिला सांसद का इस्तेमाल किया गया है एलिगेशन लगाने के लिए राहुल गांधी के ऊपर, वो भी सिर्फ ड्रामा है, वो भी सिर्फ एक्टिंग है। और ये लोग सिर्फ परफॉर्म कर रहे थे। कल जो परफॉर्मेंस देखने को मिली वो भारतीय जनता पार्टी की एक्टिंग थी। तो बड़ी खबर, धक्का मुक्की कांड को लेकर इधर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो आज दिल्ली में एक बार फिर से जो कल धक्का मुक्की देखने को मिली, बीजेपी सांसदों को चोटें आई, उसी कड़ी में आज देखिए एक बार फिर से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी सांसद भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो जितने भी सांसद हैं, आदिवासी बेटी का अपमान हुआ। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी साजिश है, ध्यान भटकाने की? कोई साजिश नहीं। जिस तरह से बेटी का अपमान किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति के रूप में बनाते हैं, और यही राहुल गांधी कांग्रेस की मानसिकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, उन्होंने आज उस बेटी का अपमान करके ये दिया है कि हम किस तरह से भाव रखते हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता है। कह रहे हैं कि अडानी से ध्यान भटकाना है, इसलिए बीजेपी के लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। आदिवासी बेटी के लोगों ने रिजेक्ट करा है, उस बेटी का बयान है, सांसद है, नजदीक जिस तरह के मेरे आदिवासी थे और पिछले दिन जो घटना हुई है उसके लिए हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और देश ये हमेशा कांग्रेस सतीश जी, एक सवाल आपसे ये कि आज विजय चौक पर वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, उसके लिए चाहे कितने मुकदमे कर दो। उन्होंने सबसे ज्यादा तो कांग्रेस से अम्बेडकर जी का अपमान किया है, जितना अपमान किया, चाहे चुनाव का लेके हो, चाहे किस तरह से हो, चाहे चुनाव में उन्हें। शिवानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी जी, आप भी तस्वीरें दिखाइए, किस तरह आज विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बिल्कुल, देखिए योगेश, आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले नजर आएंगे सपा के भी जो नेता हैं, सांसद है, वो मौजूद हैं। तस्वीर यहाँ पे नजदीक से आप डिम्पल की देख सकते हैं कि किस तरीके से डिम्पल यादव यहाँ पर मौजूद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर मौजूद हैं, और साफ तौर पर जय भीम के नारे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। बातचीत भी करने की मैं कोशिश करूंगी और साफ तौर पर कुछ आवाजें लाने की कोशिश करेंगे। सर जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि हम लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी किया गया है, सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो एफआईआर हुई है उसके ऊपर? एफआईआर भी हो गई है, क्या लगता है इससे कुछ बदलाव आएगा? प्रणीति, क्या कहेंगे, एफआईआर हो गई है, एफआईआर के बाद भी कुछ लगता है बीजेपी का प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा है, वो खामखा कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी कई आवाजें हैं, उसे लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, लगातार एफआईआर भी हो गई है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है? देखिए, एफआईआर होना ये जो है गलत हुआ है, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कि सभी लोगों ने पार्लियामेंट मकर द्वार को जाम रखा था और आज जाने आने का रास्ता नहीं था। और इस नाते इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जिस तरीके से सदन चलाने के पक्ष में था, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने
इस तरीके से गलत बयानबाजी दे करके बाबा साहब का अपमान किया है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। डिम्पल जी, क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक अमित शाह के इस्तीफे की जो मांग है आपके आगे नहीं पहुंचती? हम चाहते हैं कि न ही केवल होम मिनिस्टर बल्कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी शुड अपोलोजाइज टू द नेशन, बिकॉज इन्होंने जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान किया है वो इस देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अपोलोजाइज ही नहीं करे तो इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। बहुत शुक्रिया से बात करने का। यहाँ पर आप प्रियंका गांधी को नजदीक से देख सकते हैं, लगातार अपने एमपीज के संपर्क में हैं, बातचीत कर रही हैं और साफ तौर पर एक स्ट्रांग मैसेज देने की जो कोशिश है कांग्रेस द्वारा जारी है। और जिस तरीके से आरोप है कि अम्बेडकर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर बीजेपी ने कल ये पूरा ड्रामा किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जमकर गतिरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, धक्का मुक्की कांड पर सियासत गरमाई हुई है। विजय चौक पर विपक्ष जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन में प्रियंका समेत कई सांसद शामिल हैं। राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अम्बेडकर मुद्दे को लेकर के भी हाथों में तख्तियां लेकर के ये लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, अम्बेडकर को लेकर ये जो मार्च है वो शुरू हो चुका है। विपक्षी सांसद मार्च निकाल रहे हैं और उनका मार्च शुरू हो चुका है। हाथों में तख्तियां उन्होंने लिया हुआ है। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और गृहमंत्री अमित शाह नहीं छोड़ेंगे। माफी मांगे अमित शाह जी सदन में आकर बाबा साहब से और सदन से, तब छोड़ेंगे। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे थे। भाजपा साफ तौर पर प्रदर्शन भी कर रही है। कल FIR भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। कैसे चलेगा पूरा ध्यान बांटने का ये इनका तरीका है। भाजपा का असली मुद्दा है कि तो ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस मार्च में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा था कल उन्हें भी चोटें आई हैं धक्का मुक्की में, और आज देखिए लंगड़ा कर चलते हुए वो धीरे धीरे इस मार्च में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विजय चौक पर विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी सदन के अंदर और बाहर भारी सियासी बवाल बना हुआ है। तो जहां बीजेपी सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें विपक्षी भी विजय चौक से संसद तक मार्च कर रहे हैं। और ये देखिए, आपको बता दें कि आज दोनों ही तरफ से प्रदर्शन का दौर जारी है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसदों के चोटिल होने को लेकर जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। देखिए, सोच क्या है राहुल जी। आखिरकार कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ संविधान की चर्चा में। अंबेडकर के प्रति जो उनके घृणा थी अंबेडकर जी के लिए, और SC ST समाज के आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही, वो सब बातें जब सामने आई तो कांग्रेस हड़बड़ाहट में थी। और राहुल गांधी जी चाहते थे कि जहां पर NDA के सांसद कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रहे थे, वो उनके बीच में से धक्का मुक्की देके निकले। सुरक्षा बलों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये साथ में तय रास्ता है, आप यहाँ से जाइए, आराम से अंदर जाइए, लेकिन उनका मन साफ नहीं। वो अपने दल बल को साथ में लेकर टक्कर मारते हुए 2 सांसदों को गंभीर रूप से घायल करके जो अभी भी अस्पताल में है,